ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज का ये जो हमारा लर्निंग वीडियो है वो इस चैनल की जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए बहुत ही एक स्पेसिफिक वीडियो है। मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी आप लोग सब्सक्राइब करते हो, इस चैनल को जो फॉलो करता है, आप सभी लोग क्या है कि ऑप्शन बायर्स हो। ठीक है, आप ऑप्शंस की बाइंग करते हो और मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो। ऑप्शंस को पोजिशनली होल्ड भी नहीं करते हो। तो आप लोग काफी टाइम से काम कर रहे होगे मार्केट में, और पिछले कुछ टाइम से अगर आपने देखा है तो मार्केट में देखो मूवमेंट भी अच्छा हो रहा है। एक बार मैं सेंसेक्स वगैरह में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, पिछले 2-2.5 महीने में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स है वो लगभग यहाँ पे 12,000 से ज्यादा पॉइंट है वो ऊपर बढ़ चुका है। ऐसी कहानी कुछ बैंक निफ्टी की भी है। पिछले 2-3 महीने में अगर देखा जाए बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हमें बहुत ही एक अच्छा मूवमेंट है वो देखने को मिला है। लगभग 9-10 हजार पॉइंट है वो बैंक निफ्टी अपने लो से ऊपर चला गया है। 8 से 9 हजार पॉइंट है वो ऊपर चला गया है। मार्केट में देखो मूवमेंट अच्छा हो रहा है। ऑप्शन बायर के लिए देखो मूवमेंट ही सब कुछ होता है, ये आपको पता ही है। पर फिर भी क्या आपका पैसा बना इन पिछले 2-3 महीने में? क्या ओवरऑल मार्केट में आप प्रॉफिटेबल बन पाए? ज्यादातर ट्रेडर्स का आंसर होगा नो, हम पैसा नहीं बना पाए। हम काफी डिसिप्लिन में रह के काम करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं पे एक आध स्टेप और है जो आपने अभी उठाया नहीं है, जिसको आपको उठाने की जरूरत है। मार्केट में कहीं ना कहीं तो है कि आपके एफर्ट्स में कमी रह रही है, जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने से रोक रही है। काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये कमी बिल्कुल ही एक छोटा सा स्टेप हो सकती है, जो हो सकता है कि ये वीडियो अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको वो पता चल जाएगी, और इसके बाद हो सकता है कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो लाइफ है वो पूरी चेंज हो जाए। तो ये वीडियो ऑप्शन बायर्स के लिए है जो ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनके लिए ये स्पेसिफिकली वीडियो है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं बता रहा हूं कि मैंने सुनी सुनाई बातें कहीं से बोल दी। पिछले काफी सालों से मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, तो मैं अपने जो अनुभव की बातें हैं वही आपको बताऊंगा कि कौन से काम करने से मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और अगर उनको आप करोगे तो आपको भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एक चीज और है, एक पॉइंट और है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आपकी जो ऑप्शन बाइंग की ये जर्नी है, इसमें मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो इस वीडियो के आखिर में एक इनिशिएशन मैं लूंगा, जो आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। वो जो एक स्टेप है वो आपको काफी हेल्प कर सकता है नेक्स्ट मंथ में आपकी ट्रेडिंग के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अभी हम। देखो, मार्केट में अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है, अलग अलग सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है। आपको पता है कि कुछ लोग हैं वो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग क्या है कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं जो ऑप्शन बाइंग भी करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें भी ट्रेडिंग है वो मार्केट में होती है। पर ये जो ऑप्शन बाइंग है ना, वो इन सब सेगमेंट से बहुत ही ज्यादा हट करके है। मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो देखो, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड लो तो उससे पहले आपके पास अपना एसएल होना चाहिए। आपको मार्केट में थोड़ा लिमिटेड काम है वो करना चाहिए। पूरे दिन मार्केट के सामने नहीं बैठा रहना चाहिए। और इसके अलावा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के भी कुछ फंडे होते हैं जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पते होंगे। ये सब चीजें देखो ऑप्शन बाइंग में भी एप्लीकेबल हैं। इन चीजों से आपका नाता होना चाहिए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तभी जाके देखो यहाँ पे भी हम एक अच्छे रास्ते पे चल पाएंगे। पर ये जो स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन सेलिंग होती है, इनके जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे बाइंग में अगर लगाएंगे, सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट और इन्हीं बिलीफ के साथ अगर मार्केट में हम ऑप्शन बाइंग भी करेंगे, तो हमें कोई अच्छे रिजल्ट है वो मिलने वाले यहाँ पे नहीं है। मार्केट में कोई भी अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, ये जो ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट में जो टाइम होता है वो आपके फेवर में होता है। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है और मार्केट में टाइम स्पेंड हो रहा है, तो मार्केट में मूवमेंट हो ना हो आपको मतलब नहीं है, आपका मार्केट में पैसा बनेगा। स्टॉक्स में भी यही होता है। अगर कोई स्टॉक में को आपने बाय या सेल करके रखा हुआ है, तो जितना ज्यादा टाइम स्पेंड होगा उतना ही ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये आपके डायरेक्शन में चलेगा, और यहाँ पे आपका पैसा है वो मार्केट में बन सकता है। एटलीस्ट अगर मार्केट पॉज भी लेके रखा है तो ना ही आपका प्रॉफिट होगा, ना ही आपका लॉस होगा। एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट बना न बना वो दूसरी बात है, पर एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होगा। पर ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि पूरा काम गड़बड़ हो जाता है।
यहाँ पे जिस टाइम पे स्पेसिफिकली आपने पोजीशन बनाई है, उसी टाइम पे मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट होना आपकी डायरेक्शन में बड़ा ही जरूरी होता है। मार्केट आपके अगेंस्ट में चले न चले कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट वहीं पे अगर साइडवेज हो गया या फिर जो मूवमेंट हो रहा है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मार्केट में देखो आप लॉस में आ जाओगे। मार्केट में आप लॉस में आ जाओगे, मार्केट में आपका पैसा है वो नहीं बनेगा। तो देखो ऑप्शन बाइंग में हमें कुछ कड़े कदम हैं वो उठाने ही पड़ेंगे। इन कदम को उठाने के बिना हम मार्केट में ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। अब ये कदम कौन से हो सकते हैं, आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, पर आपने कभी इनको सीरियसली फॉलो नहीं किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले 1 महीने के लिए आप अपनी ट्रेडिंग को जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करके तो देखो। उसके बाद जैसे आपको करना है वैसे करते रहना। तो यहाँ पे एक चीज जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को तो समझना पड़ेगा। ये मैं मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह रन करता हूँ हर मंथ आपके लिए, लाइव जो प्रोग्राम होता है उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ आपको अच्छे से मैं बताता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ पता भी होगा उसके बारे में। तो देखो, जो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए जो बिलीफ्स हैं वो तो आपको यहाँ पे चाहिए ही होंगे मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है। और उनसे हटके कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। वो क्या है कि देखो, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको लिमिटेड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि लिमिटेड ट्रेडिंग, तो हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें लिमिटेड ही करनी चाहिए। पर यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पेसिफिकली लिमिटेड आपको करनी पड़ेगी कि दिन में आप एक से ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। अब कोई बोलेगा कि मेरा तो सेटअप ही ऐसा है कि जिसपे मुझे 3 से 4 ट्रेड मैं करता हूं और जिसपे मेरे एसएल हैं वो छोटे छोटे रहते हैं। देखो, मार्केट में जितना ज्यादा एसएल आपका कम होगा ऑप्शन बाइंग में, और जितने ज्यादा आप ट्रेड करोगे, आपकी साइकोलॉजी उतनी ज्यादा खराब होगी और मार्केट में आप उतने ही ज्यादा लॉस में चलते जाओगे। तो आप अपने सेटअप को चेंज करो। ये मैं अपने अनुभव की बात आपको बता रहा हूं, जैसा मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, ऑप्शन बाइंग में अगर पैसा बनाना है तो आपको बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ट्रेडिंग है वो करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे एक ही ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट और आपको अच्छा लॉस है वो मिल सकता है, अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना कि मार्केट में अच्छा मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा या फिर मार्केट साइडवेज रह जाएगा, क्या होगा। अब आपने सेलिंग कर रखी है, कोई स्टॉक को बाय या सेल करके रखा हुआ है, तो वहां पे देखो ये चीजें आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। पर ऑप्शन बाइंग में डेफिनेटली ये करने वाली है। आपने मान लो कि दिन में एक ट्रेड किया, सबसे पहला आपने ट्रेड किया और उसमें आपका प्रॉफिट हो गया। फिर आप दिन में दूसरा ट्रेड करने के लिए गए और वहां पे मार्केट साइडवेज हो गया, तो आप देखोगे कि मार्केट ने तो मूवमेंट ही नहीं किया और फिर भी आपकी पोजीशन है वो आपके अगेंस्ट में चली गई। आपका मार्केट में लॉस है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ऑप्शन बाइंग में एक जो चीज है वो आप समझो कि ऑप्शन बाइंग में जो टाइम है वो हमारे फेवर में नहीं होता है, वो हमारे अगेंस्ट में होता है। अब आप स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे, जैसे कभी मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूं, तो वहां पे देखो लगभग मैं 30,000 रुपए जब इन्वेस्ट करता हूं ट्रेडिंग के लिए, तब जाके वहां पे क्या होता है कि 500 से 700 रुपए हैं वो बना पाते हैं मेरे जो सेटअप है उस पे। पर यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप 15,000 रुपए भी निफ्टी 50 में लगा के ट्रेड करते हो, तो वहां पे देखो ऑन एन एवरेज आप 3,000 से लेके 3,500 तक का प्रॉफिट है वो बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि पैसा बड़ा मिलता है, और यहाँ पे बार बार ट्रेड करने से कोई बात नहीं बनेगी। एक लॉट में अगर इतना प्रॉफिट आप बना सकते हो और आपने बार बार प्रैक्टिस करके एक लॉट से इतना प्रॉफिट बनाना आप सीख गए, और एट द एंड एक लॉट से ट्रेडिंग करते करते अगर आप 7,000 रुपए का भी प्रॉफिट बना लेते हो, 5 से 7 हजार रुपए का भी प्रॉफिट एक लॉट से आप एट द एंड ऑफ द मंथ अगर बना पा रहे हो, तो उसके 2-3 महीने बाद क्वांटिटी को डबल करो, तो वो प्रॉफिट भी आपका डबल होगा। इसी तरीके से धीरे धीरे चलेगा काम। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो एक ही ट्रेड में जो आपको रिजल्ट मिल सकते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और आप अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो जहां पे छोटे छोटे एसएल के साथ आप काम करते हो, तो देखो वो स्टॉक ट्रेडिंग में काम कर जाएगी, वो ऑप्शन सेलिंग में भी काम कर जाएगी, पर ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन बाइंग में ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का जो मैनिपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब आज तक आपको सभी लोगों ने बोला होगा कि छोटे एसएल के साथ काम मत करो, पर मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि आप काम करना बंद कर दो। अगर छोटे एसएल के साथ आप ऑप्शन बाइंग करते रहे तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ये बिल्कुल हार्श रियलिटी है ऑप्शन बाइंग की।
दूसरी चीज ये है कि आपको अपने जो ट्रेड है वो लिमिटेड करने ही पड़ेंगे, एक ही ट्रेड करो। अब कोई लोग बोलते हैं कि दिन में पता थोड़ी होता है मोमेंट कब आएगा कब नहीं आएगा, वेट करो। जब आपको लगे कि मार्केट में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अभी यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वो एक ट्रेड करो। उसमें प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है, लॉस हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लो, दूसरे दिन आके ऑप्शन बाइंग करो। फिर इस एक ट्रेड के बाद आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, कुछ और काम करना है, वो कर लो। चाहे ऑप्शन बाइंग में और ज्यादा काम मत करो, वहां पे देखो खराब हो जाएगा काम पूरा। इसी वजह से प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। अब कोई बोलता है कि कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकली हमें दिखता ही है कि ऐसा मूवमेंट होने वाला है मार्केट में। देखो ऐसा कभी नहीं होता है मार्केट में। 100% कभी भी एक्यूरेसी या फिर 100% श्योरिटी के साथ आप नहीं बोल सकते हो कि आज के दिन मार्केट में ये इस तरीके का मूवमेंट है वो होने वाला है। ये भी मार्केट के बारे में एक सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमेशा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे काम होता है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी सर्टेनिटी नहीं होती है। वो जस्ट आपको एक चांसेस बताती है कि हाँ 70% चांस है कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। फिर भी आपको लगे कभी कि हाँ एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, तो वहां पे मैक्स टू मैक्स आप 2 ट्रेड कर सकते हो। दूसरा ट्रेड भी आपको उस दिन लेना है जिस दिन मार्केट में पहले ट्रेड में आपने प्रॉफिट बुक करके रखा है, उसी दिन दूसरा ट्रेड लो। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो दूसरा ट्रेड अगर कभी 10 में से एक दिन आपको दिख रहा है तो ले लो, बाकी वो भी मत लो। ये इतनी चीजें मैं आपको उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ चुकी होगी। अगर आप अभी भी इस तरीके की थिंकिंग में रहोगे कि मार्केट में एक ट्रेड में तो लॉस हो ही जाता है, पर वो लॉस को रिकवर भी तो किया जा सकता है, या फिर मार्केट में क्या होता है कि एक ट्रेड में हमें हो सकता है कि अच्छा मूवमेंट नहीं मिला, उसके बाद मार्केट में कोई स्पेसिफिक टाइम पे एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है तो वो भी हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारे लॉस हो जाएगा। मैंने आज तक जितने भी ट्रेडर से बात की है उन्होंने मुझे यही चीजें बोली है, और स्टार्टिंग में मुझे भी खुद को यही लगता था, पर ये चीजें सच नहीं है। आप ट्रेड मार्केट में वही लो जो आपको लगे कि इसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एक अच्छा मूव यहाँ पे मार्केट में आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो चार्ट है बैंक निफ्टी का, फ्राइडे के दिन जो ट्रेडिंग हुई थी, यहाँ पे सेलिंग का भी एक ट्रेड था और यहाँ पे बाइंग का भी एक ट्रेड था। पर सेलिंग हमने की थी और मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, जस्ट एक सेलिंग आएगी ताकि सेलर एक्टिवेट हो जाए और यहाँ पे आसपास के बायर को मार्केट परेशान कर दे। उसके बाद ओवरऑल मार्केट है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास देखो दो ऑप्शन होते हैं कि आप मार्केट में सेल करके अपना एक ट्रेड करना चाहते हो या फिर बाइंग करके। तो बाइंग करोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको टारगेट बड़े मिलेंगे, सेल करोगे तो यहाँ पे क्विकली आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे और टारगेट है वो कंपेरेटिवली आपको छोटे है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब एक चीज और होती है, ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे बेस्ट जो ट्रेड होता है वो एक ट्रेड ही ऑप्शन बाइंग में किया करो। एक चीज और होती है कि मार्केट में हम बोलते हैं कि टारगेट को बड़ा करना सीखो, उसके लिए वेट करो। ऑप्शन बाइंग में आप वेट नहीं कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में आप वेट कर ही नहीं सकते हो। मार्केट में अगर आपको 30 पॉइंट मान लो कि निफ्टी 50 में कैप्चर करने थे और मार्केट में आपको 40 पॉइंट मिल चुके हैं, तो वहां पे ये वेट मत करो कि हाँ मार्केट छोटा मोटा रिट्रेसमेंट ही करेगा फिर वापस मेरी डायरेक्शन में चले जाएगा। नहीं, मार्केट ने जो पॉइंट आपको दे दिए उनको जल्दी से जल्दी बुक करो वहां पे। अब ये स्टॉक्स की जो ट्रेडिंग करते हैं वहां पे इस चीज को मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट में काम करता हूँ। अगर कोई स्टॉक है वो मेरे फेवर में चलता है तो मैं उसमें और क्वांटिटी ऐड करता हूँ, ऐसा मैं करता हूँ, स्टॉक्स में करता हूँ। ऑप्शन बाइंग में ये नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बाइंग में देखो मार्केट जितना जल्दी आपको मूवमेंट देगा उतना ही जल्दी वो आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो मूवमेंट के पैसे मिलते हैं आपको। जितना फास्ट मूवमेंट हो गया, कोई लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, आपको प्रीमियम में स्पाइक मिलेंगे। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट में जाएगा, पूरे का पूरा प्रॉफिट आपका खराब हो जाएगा, वहां पे फिर आप बुकिंग है वो कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे ज्यादा वेट हमें नहीं करना होता है कि मार्केट में चलो रिट्रेसमेंट का वेट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मार्केट में जैसे ही आपको अपना टारगेट अचीव हो गया, उससे ज्यादा पैसा अगर आपको मिल रहा है या फिर आपके टारगेट के जितना पैसा आपको मिल रहा है और मार्केट में मूवमेंट है वो कंटिन्यू ऐसे नहीं हो रहा है। अब अगर रेड कैंडल मार्केट में बनती जा रही है और आपने सेल करके रखा है तो ऑब्वियसली वहां पे वेट करो। पर जब आपको दिख रहा है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, एक दो तीन ग्रीन कैंडल बन गई, फिर भी आप मार्केट में बैठे हो, तो देखो फिर बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो आप। मार्केट में ऐसा काम है वो आपको नहीं करना है, किसमें? ऑप्शन बाइंग में। पर ये काम है वो स्टॉक्स में करना चाहिए, वहां पे करोगे तो फायदा भी आपको मिलेगा। पर ऑप्शन बाइंग में कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में जाएगा, पूरा काम है वो आपका खराब हो जाएगा। एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जैसा मैंने अभी आपको बोला कि स्टॉक्स में अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पे अगर हमें मार्केट में अच्छा रिट्रेसमेंट मिल जाए या फिर कोई पॉइंट हमें दिख रहा है, तो वहां पे हम क्या है कि क्वांटिटी वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा मार्केट में प्रॉफिट बन रहा है तो, लॉस में तो वो भी नहीं करना है। पर ऑप्शन बाइंग में ये कभी मत करना। ऑप्शन बाइंग में जो क्वांटिटी के साथ आपने ट्रेड ले लिया, उसी उतनी ही क्वांटिटी के साथ उसको एग्जिट करो। उसमें लॉस में हो तो भी आपको कभी एवरेज नहीं करना है, और उसमें अगर आप प्रॉफिट में भी हो तो भी आपको उसमें कभी भी क्वांटिटी को ऐड नहीं करना है। अब ये ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये एक ट्रेडर को बहुत परेशान करती है। जब तक ये चीजें आपके माइंड में चलती रहेगी कि मुझे तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना चाहिए था, मुझे तो यहाँ पे मार्केट में और बड़ा प्रॉफिट करने के लिए वेट करना चाहिए था, या फिर मुझे आज के दिन ये सेल भी करना चाहिए था, ये बाय भी करना चाहिए था, यहाँ पे ऐड भी करना चाहिए था, इस तरीके की चीजें जब तक आपके माइंड में चलेगी, देखो आप मार्केट में सही तरीके से काम है वो नहीं करोगे। सबकॉन्शियस माइंड में जब तक आपके ये चीजें हैं, आप ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना पाओगे। आपको अपने माइंड में ये क्लियरिटी बनानी पड़ेगी। अब ध्यान से सुन लेना, ये पूरा समराइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर आपको ऑप्शन बाइंग में काम करना है, तो स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड ऑप्शन बाइंग में करना चाहिए। अगर कभी 10 दिन में एक बार दो बार आपको ट्रेड करना भी है दूसरा, तो वो उसी दिन करो जिस दिन मार्केट में आपका प्रॉफिट है। और जितना आपने अपना लिमिट लगा के रखा है टारगेट का या फिर एसएल का, वो इसी एक टारगेट में पूरा करो उसको। ऐसे नहीं है कि मार्केट में आप कम लॉस लेके निकल गए, बोला कि चलो आधा लॉस इसमें ले लेता हूं, फिर बाकी बचे हुए एसएल के साथ दूसरा ट्रेड कर लूंगा। अगर एक दिन ये काम कर लिया, तो बार बार आपको आदत पड़ेगी। तो एक ही ट्रेड करना है और प्रॉफिट हो। उसके बाद अगर आपको 10 दिन में कभी एक बार दो बार ऐसा लगे कि आज के दिन कोई अच्छा मोमेंट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे दूसरा ट्रेड करो, पर वो तभी करो जब पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट था। दूसरी चीज ये है कि हमें मार्केट में कभी भी ऑप्शन बाइंग में क्वांटिटी को ऐड नहीं करना है। तीसरी चीज ये है कि हमें कभी भी मार्केट में ज्यादा जिद नहीं करना है कि मार्केट में प्रॉफिट को बड़ा किया जाए। नहीं, मार्केट में ऑलरेडी जिस अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो और जिस तरीके से मार्केट ने आपको जो प्रॉफिट बना के दिया है, ये प्रॉफिट बहुत ही बड़ा है, ये बहुत ही अच्छा है, इसको जल्दी से जल्दी बुक कर लो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब ये चीजें हैं वो हमें बाकी ट्रेडिंग सेगमेंट में फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वहां पे अगर आपका मतलब सेटअप बन रहा है तो वहां पे ट्रेड करो, बार बार करो चाहे। वहां पे अगर आपका मार्केट में प्रॉफिट बन रहा है तो वहां पे आप क्वांटिटी को ऐड करो चाहे, कोई दिक्कत नहीं होती है। वहां पे अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप उसको बढ़ने दो, रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहते हो आप करो चाहे, क्योंकि वहां पे टाइम हमारे फेवर में होता है, यहाँ पे टाइम हमारे अगेंस्ट में होता है। उस वजह से क्या है कि इन पॉइंट पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल इन चीजों को ध्यान में रख के अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे फायदा है वो मिलने वाला है। अब जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के आखिर में एक आप लोगों के लिए इनिशिएटिव है जो मैं ले रहा हूं। देखो आगे का जो नेक्स्ट मंथ है, जुलाई का जो मंथ है, इसमें अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के ट्रेड का रिव्यू करूं, जैसे लाइव जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, इसमें जो भी ट्रेडर नेक्स्ट मंथ के लिए इनरोल करेंगे तो उनके डेली जो ट्रेड वो करते हैं उसका मैं रिव्यू करता हूं और उनको फीडबैक मिलता है। तो वो फीडबैक देखो, अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम के ज्वाइन नहीं भी करते हो, फिर भी मैं आप लोगों को एक मंथ के लिए जरूर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में लिमिटेड ट्रेडिंग, सिर्फ एक ट्रेड करने से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है ऑप्शन बाइंग में। यहाँ पे ज्यादा ट्रेड करने से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे कम ट्रेड करने पे ही बात बनेगी। तो आप लोगों को ये जो फीडबैक है वो मैं ऑब्वियसली प्रोवाइड करूंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि नीचे दिया हुआ ये जो व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे क्या करो, मुझे मैसेज लिख के भेजो कि आपको फीडबैक फॉर्म का लिंक चाहिए। मैं आपको जो फीडबैक फॉर्म होगा, एक गूगल फॉर्म होता है वो, उसका लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट डे होगा, 1 जुलाई होगा, उससे लेके और इस मंथ के आखिरी दिन तक मैं आप जो भी ट्रेड करोगे उसका फीडबैक आपको दिया करूंगा। पर आपको उसमें एक प्रॉमिस है वो मुझे करना होगा कि डेली आप ट्रेड सिर्फ एक ही करोगे ऑप्शन बाइंग का, जो आप उसमें एंट्री करोगे और उसका जो फीडबैक है वो मैं आपको प्रोवाइड वहां पे कर दिया करूंगा। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करो
कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे मेरा टीममेट है, वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो शेयर करेगा, आपको बताएगा कि ये प्रोग्राम क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ये प्रोग्राम होता है, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम फीस पे बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज के इस वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और यही रास्ता है, देखो ऑप्शन बाइंग के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि यही रास्ता है जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगा। अब ये कुछ जो मैंने कदम आपको बताए हैं, ये आप में से काफी सारे ट्रेडर्स को पता हो सकता है ऑलरेडी, पर नहीं भी पता थे, तो अभी इनको मान लो, 1 महीने ऐसे काम करके देख लो। डेली फीडबैक मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, बहुत ही बेनिफिट आपको इससे मिल सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। पीस आउट।